फैली हुई पहाड़ियों के बीच बसा है नंदगांव। पुराने पेड़ लंबी परछाई करते हैं, हवा में राज की बातें करते हैं। गांव के किनारे पर एक टूटा हुआ हवेली खड़ा था। इसकी ढहती दीवारें और उजाड़ आंगन भूली हुई भव्यता की कहानी कहते हैं। गांव वाले एक अशांत आत्मा पूवाली के किस्से सुनाते थे, जो इसके हॉल में भटकती रहती है। वे कहते थे कि उसने भूसे की शॉल पहनी हुई है, उसकी चीखें रात में गूंजती हैं। हवेली सालों से खाली पड़ी थी। पूवाली के कहर के डर से कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करता था। किंवदंती थी कि वह कभी एक ऐसी जवान औरत थी जिसके साथ गलत हुआ था। उसकी आत्मा को सुकून की तलाश थी। अब वह हवेली में घूमती थी। उसका दुख एक ऐसी मौजूदगी थी जिसे महसूस किया जा सकता था। यहां तक कि सबसे बहादुर लोग भी इसके जंग लगे फाटकों तक जाने वाले रास्ते से बचते थे। गांव वालों ने बाहरी लोगों को आगाह किया, उनसे हवेली से दूर रहने का आग्रह किया, लेकिन उनकी चेतावनियों ने केवल उन लोगों की जिज्ञासा को फ्यूल्ड किया जो पूवाली की किंवदंती के पीछे के सच को जानना चाहते थे। हवेली उन रहस्यों की एक भयानक याद दिलाती थी जो गांव के शांत पहलू के नीचे छिपे हुए थे। अर्जुन, एक युवा शहरवासी, ने ग्रामीणों की कहानियों का मजाक उड़ाया। वह रोमांच की तलाश में नंदगांव पहुंचा। अर्जुन को अपने तर्क और तर्क पर गर्व था। उन्होंने अलौकिक को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। गांव वालों को गलत साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने अपनी नजरें प्रेतवाधित हवेली पर टिका दी। अर्जुन ने घोषणा की, भूत कहानियों के अलावा और कुछ नहीं है। उसकी आवाज अहंकार से भरी हुई थी। उन्होंने ग्रामीणों की चेतावनियों को साधारण लोगों की बकवास कहकर खारिज कर दिया। बुजुर्गों ने सिर हिलाया। उनके चेहरे चिंता से सराबोर थे। उन्होंने अज्ञात की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। उनकी चेतावनियों से बेपरवाह अर्जुन ने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। उसका मानना था कि यह उसकी बहादुरी को साबित करेगा और पूवाली की कथा को एक धोखा के रूप में उजागर करेगा। एक टॉर्च और एक स्लीपिंग बैग के साथ जैसे ही सूरज डूबने लगा, वह हवेली के पास पहुंचा। जैसे ही उसने कर्कश फाटकों को धक्का दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने जल्दी से इसे एक तरफ कर दिया। इसका श्रेय ठंडी शाम की हवा को दिया। अर्जुन को क्या पता था कि वह अपनी समझ से परे एक दुनिया में कदम रख रहा है, एक ऐसी दुनिया जहां हर साए में डर छिपा रहता है। जैसे ही अंधेरा हवेली में छा गया, अर्जुन धूल भरे कमरों में से एक में बस गया। केवल आवाजें थीं, बाहर पत्तों की सरसराहट और कुत्तों के भौंकने की दूर से आवाज। उसने एक किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सन्नाटा अटूट था। पुराने घर की हर चीख और कराह उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेजती थी। अचानक हवा के एक ठंडे झोंके ने उसके लालटेन को बुझा दिया, जिससे वह अंधेरे में डूब गया। वह अपनी टॉर्च के लिए लड़खड़ाया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। जैसे ही उसने इसे चालू किया, उसने कुछ अजीब देखा। कमरे के सबसे दूर एक धुंधली, झिलमिलाती आकृति खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि यह भूसे से बना है। इसका रूप मंद रोशनी में बदल रहा है और लहरा रहा है। अर्जुन जम गया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। उसने पलकें झपकाईं, लेकिन वह आकृति बनी रही। पूवाली, वह हकलाया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। वह आकृति उसकी ओर मुड़ी और पहली बार अर्जुन ने एक ऐसी ठंडक महसूस की जो उसकी हड्डियों तक गहराई तक चली गई। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से चार्ज हो गई। अर्जुन का संशय चूर चूर हो गया। उसकी जगह एक ऐसा आदिम भय ले लिया जो उसने पहले कभी नहीं जाना था।